बीबी मैं पूरी करबला छान आई हूं, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, मुझे मुस्लिम की बेटी नहीं मिली। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने एक खेमे की लकड़ी उठाई, साथ बीबी कलसूम को लिया। बीबी आधी रात को करबला के जंगल में चली, रो के फुरात के किनारे पे आई, आवाज दे करी, गाजी कहीं मुस्लिम की बेटी तो नहीं देखी, या बगैर बाजुओं के लाश तड़पी। आवाज आई, थोड़ी देर पहले इजाजत दे देती, ना पहरे देती ना यतीम ढूंढती। बीबी रोती रोती वहां गई जहां हुसैन की लाश थी, रो के दी, हुसैन कहीं मुस्लिम की बेटी तो नहीं देखी। चलते चलते मैं बहनों के लिए एक जुमला पढ़ूं, या कलसूम बीबी की आवाज आई, अली की बेटी एक लम्हे के लिए आग इधर ला। बीबी ने मशाल को करीब किया, आवाज आई, वो सामने देख। बीबी ने देखा मुस्लिम की बेटी के सीने पे घोड़े के सुम्मों के निशान थे। आवाज आई, परदेश में मुस्लिम की बेटी। जिलहज इस्लामी साल का आखिरी महीना, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना। आज का जो दिन गुजर गया वो यकम जिलहज इस्लामी साल के आखिरी महीने का पहला दिन। इस्लामी साल की इंतहा जिलहज से, इब्तदा मुहर्रम से। आखिरी महीने में भी कुर्बानी, पहले महीने में भी कुर्बानी। अल्लाह ने दो कुर्बानियों वाले महीने भी इकट्ठे रखे, इसलिए कि जिनका जिक्र दोनों महीनों में है, ये दरूद में भी इकट्ठे है। जिलहज का चांद आसमान पे आया तो जो सबसे पहली याद आई वो हजरत इब्राहीम और फर्जंद इब्राहीम हजरत इस्माइल की थी। मुहर्रम का चांद जो सबसे पहला तखय्युल ज़हन में उभारेगा वो हुसैन इब्न अली है। लेकिन दोनों महीनों में कुछ मुताबिकत भी है और एक फर्क भी। मुताबिकत क्या है कि यहां भी पहले 10 दिन, वहां भी पहले 10 दिन, यहां भी 9 दिन याद, 10वें दिन कुर्बानी, वहां भी 9 दिन याद, 10वें दिन कुर्बानी है। ये भी तज़किरा है, वो भी तज़किरा है। ये भी इश्क है, वो भी इश्क है। ये भी नबी के घर की बात है, वो भी नबी के घर की बात। रात के इस पहर में इस जुमले में जो बंदा बोले वो ताईद का हक अदा करे, मगर दोनों में फर्क है। ये ख्वाब है, वो तबीर है। मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, बादशाह इस ताईद के हक को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। वो ख्वाब, बिस्मिल्लाह सरकार, ये ताबीर, इसमें देखा उसमें किया। जुमला बदलता हूं, जो इब्राहीम ने देखा वो हुसैन ने किया। इतना फर्क है नबूवत में और इमामत में। नबूवत जिसे सिर्फ देखती है, इमामत उसे करती। लेकिन जिलहज का चांद आया, टेलीविजन और अखबारात भर गए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर खुल गए, मौलवियों ने अपने बच्चों को हजरत इब्राहीम की कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये महीना मंसूब है हजरत इब्राहीम से। हर मस्जिद में वाकया पढ़ा गया, पढ़ा जाएगा, पढ़ता जाएगा कि मुसलमान उल्मा अपने बच्चों को बताएंगे ये महीना मंसूब है इब्राहीम से। इब्राहीम ने ख्वाब देखा था, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी और एक दुम्बा अल्लाह ने आसमान से भेज दिया था। अब क़यामत तक उस दुम्बे की याद में मुसलमान अपने घरों में जानवरों को ज़िबा करते हैं। हजरत इब्राहीम के दिन आएंगे, 10 जिलहज को कुर्बानी मनाई जाएगी। कुर्बानी शिया करेंगे, गोश्त सुन्नी घरों में जाएगा। कुर्बानी अहले सुन्नत करेंगे, गोश्त शियों के घरों में आएगा। न कहीं कोई झगड़ा, न कहीं कोई लड़ाई, न कहीं कोई दंगा, न कहीं कोई फसाद, न थाने से इजाजत, न अमन कमेटी, न फौज के पहरे, न पुलिस की इजाजत। वो किसकी याद है? इब्राहीम की। मुहर्रम किसकी याद है? हुसैन की। इसका मतलब है इब्राहीम की याद में कोई लड़ाई नहीं, हुसैन की याद में सारे झगड़े। मौलवी हमें इतना बता, तूने कलमा इब्राहीम का पढ़ा है या मोहम्मद का पढ़ा? इब्राहीम के बेटे के दिन और कोई झगड़ा नहीं। मतवज्जे रहिएगा साहब। हुसैन के दिन आए, बल्कि मैं जुमला बदलता हूं, जगाने के लिए जुमला पढ़ने लगा। इस्माइल के दुम्बे की छवि सज सज के बाजारों में फिरेगी। ना किसी का मजहब खतरे में। कोई मौलवी नहीं कहेगा कि इस्माइल के दुम्बे की छवि
मस्जिद के सामने से ना गुजरे। मुसलमान बल्कि अपने बच्चों को बताएंगे, बेटा ये जानवर आम जानवरों जैसा नहीं, इसे छड़ी ना मारना, इसे तकलीफ ना देना, क्योंकि इसको निस्बत हो गई है इस्माइल के दुम्बे से। हाथ नहीं तेरी चालाकी की, तुझे इस्माइल का दुम्बा समझ में आ गया, हुसैन का सुलझना समझ में नहीं आया। इब्राहिम की याद सबने मनाई, हुसैन की याद में हम तना। इब्राहिम की याद खुशी की याद थी, मुहर्रम है दुख की याद। खुशियों में सारे आ जाते हैं, दुखों में वही आता है जिसे अपना दर्द महसूस हो। हुजाज कराम पूरी दुनिया से हजाज मुकद्दस पहुंच गए, हज की तैयारी शुरू है। नहीं जी, लाहौर आंखों के सामने है। मेरे वाजिबुल एहतराम ब्रदर नवीद साहब तशरीफ फरमाए, दुआ लेने की खातिर को। बंदे हज मुसलमान होके करते, उन्हें हुसैन समझ में आ जाता। लाहौर वालों लोगों ने हज किया फैशन समझ, हज किया रवाज समझ, हज की हकीकत को नहीं समझा। अल्लाह ने मुहर्रम से चंद दिन पहले बंदे अपने घर बुला के उनसे प्रैक्टिकल करवा के उन्हें हुसैन समझाया। अब आपकी ये वाहवा जो है ना, ये दाद जो है, ये खुश्क दाद है। वो इसलिए कि अभी तक मैंने दलील नहीं दी। रायती नंबर लेने का मैं कभी भी जिंदगी में हकदार नहीं रहा कि आप रायती नंबर दें, बात आप समझेंगे फिर दाद आए। अब लोगों ने हज किया, मैंने कहा कि अल्लाह ने घर बुला के हुसैन समझाया। जितने एतराज बंदे मुहर्रम पे करते, अल्लाह अपने घर बुला के मुहर्रम से पहले जवाब देता। ले जी दलीलें पढ़ने लगा। मुहर्रम में सबसे पहला एतराज, इधर मुहर्रम का चांद तो लू नहीं होगा, या आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मौलवी कहीं ना कहीं से आवाजें बुलंद करना शुरू कर देंगे कि हमें बात समझ में नहीं आती, इमाम हुसैन शहीद हो गए तो ये शिया कौम सड़कों में बाजारों में जुलूस निकाल के ये अपने जिस्म काटते हैं, ये जंजीर मारते हैं, ये मातम करते हैं, ये खून बहाते हैं। ये सब कुछ तो कुरान में कहीं नहीं लिखा, बल्कि इनको बेहतर से बेहतर हल हम बताते हैं। इसका सबसे बेहतर हल ये है, घरों में बैठना चाहिए, बावजू होना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, शोहदाए करबला को बचना चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए, शोहदाए करबला को बख्शनी चाहिए, उन्हें सवाब पहुंचाना चाहिए। आज के इस मॉडर्न दौर में सांस लेने वाला बच्चा इस बात को जल्दी कबूल कर लेता है कि ये बात ठीक है, बजाय जिस्म काटने के, बजाय खून निकालने के, घरों में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के करबला वालों को हदिया करते हैं। इस बात का अजर ज्यादा हो जाएगा। मैं मुहर्रम से पहले शिया कौम की नौजवान नस्ल की नुमाइंदा खताबत की हैसियत से ये जुमले कसरे सैयदा में जरूर कहना चाहूंगा कि जो बंदे कहते हैं कि करबला के शोहदा को कुरान पढ़ के बख्शना चाहिए, उस मौलवी की गर्दन पे मैं घुटना रख के उसे ये मनवाने की कोशिश करूंगा। कुरान हमेशा उसे बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद न पढ़ सके, कुरान उसे भेजा जाता है जो मरने के बाद खुद न पढ़ सके। और जो नेज़े की नोक पे कुरान की तलावत करता हो, वो तेरी आयतों का मोहताज नहीं है, वो तेरी तलावतों का मोहताज नहीं है। और कुरान कारियों को बख्शा जाता है, वारिसों को नहीं बख्शा जाता। अब मैं दलील हाथ से देने लगा। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। हमें दुनिया के अकीदे से कोई सरोकार नहीं है, हमें दुनिया के अकीदे से कोई सरोकार नहीं है। उसका सादत को शाहजादा नहीं है। दुश्मन दारा और तुझे क्या चाहिए? कोई लानत से बड़ा और कोई हाल नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अली कोई बेदारी चाहिए। कुरान मरने वाले को बख्शा जाता है, जिंदा को नहीं। अच्छा चल, हमें एतराज कबूल है, हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं।
हम एतराज कबूल करते हैं, लेकिन हम एतराज का जवाब एतराज की सूरत में देंगे। आपने 15 लाख रुपया खर्च करके अल्लाह के घर का तवाफ करने का इरादा किया। आप अल्लाह के शहर में पहुंचे, आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दी। मेरे अल्लाह, तेरे बंदे तेरे घर में हाजिर हो गए, बता हमारे लिए क्या हुक्म है। खुदा ने कहा, वो पहाड़ी है सफा, वो पहाड़ी है मरवा, इनके दरमियान दौड़ के आओ। वहां मौलवी अल्लाह से पूछता, यहां दौड़ने से इब्राहिम को क्या मिलेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे वो ताईद अभी आई नहीं। मेरे अल्लाह, यहां दौड़ने से हाजरा को क्या मिलेगा? इससे बेहतर नहीं है कि हम अपने शहर से तो आ गए हैं, हम तेरे घर की दीवार के साथ बैठ के कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शते हैं, नफल पढ़ के हाजरा को बख्शते हैं। लेकिन खुदा ने कहा, रखो अपनी बातें अपने पास। अगर 2-4 साल यहां कोई ना दौड़ा तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि यहां हुआ क्या था। मुझे इज्जत गाजी की कसम, अगर हर साल हुसैन के मातमी या हुसैन कह के गलियों में ना आए, दुनिया को पता ही ना चले हुसैन कौन था। यजीद, ये मातम का असर है, ये मातम का असर है। बिस्मिल्लाह, ये मातम का असर है। बाबा ज़की साहब, दुनिया ये मातम का मौजा पीर जहानिया से। दुनिया को तुम्हारी तादाद से खौफ नहीं आता, तुम्हारे मातम की झिनकार से खौफ आता। अच्छा, फिर हुसैन के मातम का अजब मौजा है, छुरी कहीं चलती है, कलेजा कहीं कट जाता। ये जो तूने हमें मशवरा दिया था, हम बड़ी मोहब्बत से मशवरा वापस दे रहे हैं। मुहर्रम तो बाद में आना, जिलहज पहले। अल्लाह के घर में जाके कहो कि हमने कोई नहीं दौड़ना। अगर मौलवी ने कहा कि हम यहां नहीं दौड़ेंगे, तो ये जुमला खतीब आले मोहम्मद की बला अजर संजैदी का है। वो कहते हैं कि अगर किसी हाजी ने कहा कि मैं नहीं दौड़ूंगा, तो खुदा कहेगा या यहां दौड़ो या यहां से दौड़ो। यहां दौड़ना पड़ेगा। मेरे मालिक, हम तो नमाजें पढ़ने के लिए आए थे, तूने किस काम में लगा दिया? दौड़ो यहां पे। यहां एक बीबी दौड़ी थी, दौड़ के वाकया जिंदा करो। वापस अपने अपने मुल्क जाओगे, लोग पूछेंगे क्या किया, तुम कहे हम दौड़े। वो पूछेंगे क्यों दौड़े, तुम बताओगे हाजरा की कहानी। बात फैलती चली जाएगी। हम भी हर साल मुहर्रम में वही करते हैं कि करबला फैलती चली जाए। पहला एतराज, जवाब हासिल। दूसरा एतराज, ठीक है जी, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम किया करें, लेकिन ये आप खुद ही कपड़ा लाते हैं, खुद ही चूमते हैं, खुद ही ताजिया बनाते हैं, खुद ही चूमते हैं। ये चीज समझ में नहीं आती। मैं ये चीज भी समझा देता हूं जनाब, आप मोहब्बत से सवाल करें तो सही, हम आपको ये भी समझा देते हैं। आपने कहा कि अपने हाथ से बनाई चीज कैसे चूमी जा सकती है। आप हज करने के लिए गए, वहां आप सिर्फ गिलाफ काबा नहीं चूम के आए, वहां आप एक पत्थर भी चूम के आए। जो बंदा यूं यूं कर रहा है ना, वो टीवी पे लाइव हज जरूर देखे कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा हज में होता है। हजर अस्वद कर हर बंदा नहीं पहुंच सकता नवीद भाई, वहां लाखों का हजूम होता है। और जो हुजाचे कराम पहली बार जाते हैं, उनकी हसरत, उनकी ख्वाहिश तो बड़ी होती है जवार भाई के किसी न किसी तरीके से हम हजर अस्वद तक पहुंच सके। लेकिन जब वो हजर अस्वद तक नहीं पहुंच सकते, वो रश से घबरा जाते हैं, तो वहां पे खड़े हुए मुअल्लिमीन से पूछते हैं कि हमारी बड़ी हसरत थी, हम हजर अस्वद का बोसा ले, हम हजर अस्वद तक नहीं पहुंच सकते, हमारे लिए शरीयत में कोई दूसरा रास्ता है? उन्होंने कहा हाँ, दूसरा रास्ता है। जब तुम तवाफ काबा करते हुए हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ जाओ, तो अपने हाथ को अपने एहराम से निकालो, अपने दाएं हाथ को हजर अस्वद की जानब करो, और फिर अपने हाथ को हजर अस्वद समझ के चूमो, अपने हाथ को हजर अस्वद समझ के चूमो। रख मौलवी के सर पे कुरान, चूमा हाथ था, सवाब हजर अस्वद का कैसे हो गया? वो कहते चूमते हम हाथ हैं, लेकिन जहन में हजर अस्वद होता है, और चूमते हम ताजिया हैं, जहन में रोजा हुसैन। हम भी चूमते हाथ हैं। को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
वहां पे हजर असवद का बोसा ले लेना, यहां अलम नहीं चूमना, वहां हाथ चूम लेना, यहां ताजिया नहीं चूमना। अच्छा ठीक है जी, हम मजलिसों में भी आ जाएंगे, अलम का एहतराम भी कर लेंगे, लेकिन एक बात जो हमें बहुत चुभती है जी, वो क्या है? आप सिर्फ आले मोहम्मद की बातें किया करें, ना किया करें। और सब नालम क्यों नहीं करने देते? ओ चीज छोड़े जी, लानत, ये अल्लाह और बंदों का मामला। जिसने गलत किया होगा अल्लाह सजा देगा। हम कौन होते हैं अल्लाह का काम करने वाले? सजा वो देगा। यजीद बुरा है, वो सजा देगा। जो बुरा है, अल्लाह सजा देगा। आप लानत क्यों करते हैं? अच्छा, आपको हमारी लानत अच्छी नहीं लगती तो जनाब हज करने गए थे, तवाफ करके आते, शैतान को पत्थर क्यों मार के आए हो? वहां भी कह देते मेरे अल्लाह नहीं, तेरी सिर्फ इबादत करनी है, लानत नहीं करनी। खुदा ने कहा वो इबादत कौन सी होती है जिसमें तवल्ला होता है, तबर्रा नहीं। मेरी इबादत करनी है तो सिर्फ मेरी इबादत नहीं करनी, मेरे दुश्मन पे लानत भी करनी। वहां पे तबर्रा किया जाता है। और जिनको पत्थर मार के हाजी आते हैं वहां शैतान है भी नहीं। बंदे परेशान होकर मुझे देख रहे हैं, मैं पहली बार हज पढ़ रहा, ऐसा नहीं होता। वहां पर शैतान है, दीवारें बनी हुई, दीवारों को पत्थर मार मेरे मारी। यहां पर तो शैतान है नहीं। तो मैं घर बुला के समझाया, इज्जत करनी हो असल ना मिले शबीक ही कर लेना, लानत करनी हो असल ना मिले शबीक पे कर लेना। शैतान एक है जिसने सजदे का इनकार किया, मक्के में एक नहीं। मैं गलत कह रहा हूं? वहां बड़ी जज्बाती कौम है जी, मुझे मेरा काम नहीं करने दिया। मैं बात पूरी भी करूंगा और दलील से भी कर दूंगा। शैतान वहां पे तीन क्यों है? इसने तीन हुलियों में आके नबी को गुमराह करना चाहा। खुदा ने कहा क़यामत तक इसके तीनों हुलियों पे लानत करो। मतलब शैतान को वहां पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर क्यों मारे जाते? जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर घर से निकले, इसने पहला हमला किया नबी की बीवी पे। ये पहली बार इसने आसान टारगेट पहले चुना। इसे पता था कि नबियों की बीवियां गुमराह हो जाती हैं। बात पूरी सुन लेना, नूह और लूत की बीवियां गुमराह हो गई थी। अब लाहौर में जो बंदा 70 का लहू करेगा वो मेरा लहू करेगा। इब्राहिम की बीवी हाजरा पे हमला ये सोच के इब्लीस ने किया कि नबी की बीवी गुमराह हो सकती है, लेकिन उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि नबियों की बीवियां गुमराह हो जाती हैं, मासूम की माएं गुमराह नहीं। सिर्फ इब्राहिम की बीवी होती, गुमराह होने का खदशा था। इस्माइल की मां भी थी, मासूम की मां। अल्लाह ने नूह की बीवी नाफरमान थी, अल्लाह ने औलाद दी, उसने बेटा भी गुमराह कर लिया। अक्सर बच्चे अम्मियों की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। नूह नबी था, अम्मी ठीक नहीं, माँ ठीक नहीं, बच्चा लग गया माँ के पीछे। माँ ने कर दिया गुस्ताख, बाप को नहीं नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ पे चढ़ गया और डूब गया। ऐसे कुरान यहां ले आओ, नूह का बेटा डूबा, तरबियत बाप ने नहीं की, बचपन से माँ ने गुस्ताख किया। अब यूं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। मैं दिल से दुआ करता हूं कि हर बंदा ना ही समझे। हाँ, मैं दुआ करने लगा हूं, अब जो समझेंगे वो खुद ही बोल पड़ेंगे। अब नूह की बीवी ने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की,
बेटा हो गया गुमराह, बेटा नबी को छोड़ गया, और क़यामत तक जो भी मौलवी नूह का बेटा नाफरमान, नूह का बेटा जाहिल, नूह का बेटा गुमराह हो गया, नूह का बेटा डूब गया। खुदा ने कहा मैंने तो बेटा दिया था लेकिन तरबियत माँ ने अच्छी नहीं की, इल्जाम नबी पे आ गया। खुदा ने कहा आज के बाद नबी की ऐसी बीवी को औलाद देनी नहीं। बैठा कोई बंदा मजलिस में कैसे चलेगा? सारे बोलो, हाथ उठा के बोलो हैदरिया। आज के बाद किसी भी ऐसी नबी की ऐसी बीवी को औलाद नहीं देती। तरबियत माएं अच्छी नहीं करती। की प्रोग्राम इल्जाम। अब इसने पहला हमला किया बीबी हाजरा पे, दरवाजे पे दस्तक दी। अच्छा, ये इब्लीस के पास अल्लाह की दी हुई ताकत में से एक ताकत है कि ये रूप बदल लेता है। ये रूप बदल के इंसानों के दरमियान फिरता रहता है। कुरान कहता है ये रूप बदलता है। अच्छा, इब्लीस के जितने रूप मैंने तारीख में पढ़े हैं ना, ये मिंबर की गिलाफ पे मेरा हाथ है, सैयदा के कसर और महल में खड़ा हूं। इब्लीस जब भी रूप बदल के आया, ये मौलवी के रूप में आया, मादनी के रूप में नहीं आया। रूह बदला। मासूम से एक बंदे ने आकर पूछा था, उसने कहा मौला ये इब्लीस रूह बदलता है? इमाम ने फरमाया बिल्कुल बदलता है, ये नबियों के सामने शक्लें बदल के आता है तो नबी पहचान लेते हैं। उसने कहा मौला मासूम की आंख में इतनी ताकत होती है कि मासूम पहचान लेता है कि ये इंसान नहीं, ये शैतान है, हम तो गैर मासूम है। अल्लाह ने हमें तो वो ताकत बख्शी नहीं है, तो हमें भी कोई निशानी बता दे कि हमें भी पता चल जाया करे कि ये बंदा इंसान है, ये शैतान है। जो बंदा रात के इस पहर में मुकद्दर की तरह जाग रहा है वो जुमला समझेगा। मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया जहां कहीं ऐसा शक हो, हमारे दादे अली के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिया करो। सामने वाला चेहरा खिल जाए तो समझना इंसान का बच्चा बैठा है, अगर चेहरा बिगड़ जाए समझना शैतान का। फजाइल अली से पहला हमला किया इसने, पाक सैयदा इज्जत आता, पहला हमला किया इसने आके नबी की दरवाजे में दस्तक दी। अंदर से बीबी हाजरा ने पूछा कौन है? कहने लगा बीबी पूछने आया हूं हजरत इब्राहिम कहां है? बीबी ने कहा दोस्त के घर दावत पे गए, क्योंकि हजरत इब्राहिम यही बता के गए। बाहर से देख के कहने लगा बीबी दावत कोई नहीं है, छुरी लेके गया है, तेरा बेटा सेवा करने लगा। बीबी ने कहा क्यों? कहता है कि ख्वाब आया। मां थी, कलेजा तड़प गया। तो फिर बीबी जल्दी कर, सोचना, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल। पर्दे के पीछे खड़ी इस्माइल के मां ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, खुदा तुझ पे लानत करे, तू शैतान बोल रहा है। इसका बीवी तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकाले, कल भी शैतान था, आज भी। तूने नबी की बीवी को निकालने, तू शैतान है। अब जब पहले शैतान को कंकर मारी जाती है तो सिर्फ शैतान को नहीं लगती, हर उस बंदे पे लानत होती है जिसने जिस दौर में जिस भी नबी की बीवी को हक के मुकाबले में घर से निकाला। अब ये वहां से तो लानत लेके वापस आ गया, अब हज़रत इब्राहिम के पीछे पीछे चल रहा है। हज़रत इब्राहिम ने देखा कि पीछे कोई आ रहा है, उन्होंने कहा कौन है? कहने लगा हमदर्द हूं तेरा, क्यों आ रहा है मेरे पीछे? ये मासूम सा बच्चा लेके कहां जा रहा है? हज़रत इब्राहिम ने कहा कुर्बान करने जा रहा हूं। क्यों? हज़रत इब्राहिम ने कहा मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब की तबीर करनी है। कहने लगा जाने दे इब्राहिम, ख्वाब तो हम भी देखते हैं, हमने तो कभी बेटे से पानी किए। इतना कहना था, इब्राहिम ने यूं फेरते हुए जमीन पे झुक के पत्थर उठाया, ला हौला वला कुव्वता, वो तो शैतान है। कहने लगा इब्राहिम तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी को अपने जैसा समझे। बंदा तो होता ही नहीं। अब जब दूसरे शैतान को कंकर मारी जाए तो शैतान को नहीं लगती, हर उस किरदार पे लानत जिसने जिस दौर के नबी को अपने जैसा समझा। और बाज बंदे इतने मजलूम हैं कि मार भी खुद रहे होते हैं। कहा गया बरीक मजमा,
लग भी खुद रहा हो। अब इसने तीसरा हमला किया जनाब इस्माइल पे। जनाब इब्राहिम कुर्बान गाह को साफ कर रहे थे, जो इस्माइल के पास आके बैठ गया। हज़रत इस्माइल का दामन हिलाया। हज़रत इस्माइल ने देखा, हाँ कौन है तू? क्या लगा इस्माइल पापा जिब्बा करने लगा है, बच जा, जिंदगी बचा, माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है, जल्दी चला जा। इस्माइल का बाप क्या सोचेगा, क्योंकि छोड़ बाप को, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में ज़हन काम नहीं करता। इतना कहना था, बचपन के नबी को जवानी वाला चला रहा है। ला हौला वला कुव्वता। तूने कैसे पहचाना? मैं नबियों के दिमाग में शक करे, इंसान नहीं होते, शैतान। तूने नबी के दिमाग में, तो इंसान नहीं, तू शैतान। अब खुदा ने कहा क़यामत तक के लिए इस तीनों किरदारों पे लानत करो। हज़रत इब्राहिम ने कुर्बानी वाली जगह को साफ किया, इस्माइल को लिटाया, आंखों में पट्टी बांधी, पांव में रस्सी बांधी, जेब से छुरी निकाली, बेटे के सर पे शफकत का हाथ फेरा, गर्दन पे छुरी रख के चेहरे को फेरा, तेज छुरी चलाई, गरम लहू हाथ में आके पड़ा, जल्दी से पट्टी खोली, देखा तो दुम्बा तड़प रहा। इस्माइल पास वो आसमां गया, मेरे अल्लाह कुर्बानी कबूल क्यों नहीं की? मैं उठ जा, खलील है, आशिक नहीं। मेरे मालिक आशिक क्यों नहीं? फरमाया पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह मेरा बेटा था, फरमा मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। इब्राहिम के हाथ में बेटे का लहू था, मुंह आसमान की तरफ करके कहा, अब आंखों के सामने बेटा ज़िबा करूं? या तो बाप ना बनाता, ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा ने कहा इंतजार कर, दिखाऊंगा मैं तेरी कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में बदल रहा हूं। इब्राहिम इंतजार करता रहा। 10 मुहर्रम इधर हुसैन ने अकबर के जिगर से बरसी का फल निकाला। आवाज़ परवरदिगार आई, या इब्राहिम तूने कहा था कि ऐसे बाप कौन से होते हैं। इब्राहिम ने देखा ना हुसैन की आंखों में पट्टी, ना अकबर के पांव में रस्सी। इब्राहिम की आवाज आई, उठ इस्माइल वापस चले, ये और हैं हम और। सिर्फ इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखने का निशान था। इस्माइल घर आए, मां को सारी कहानी सुनाई। अम्मा मैं लेट गया था, अम्मा मेरा इरादा था कि छुरी चल जाए, अम्मा अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तफसीर कुरान कहती है मां अपनी जगह से उठी, रोक दी, इस्माइल गले के बटन खोल, मुझे वो जगह दिखा जहां चुरी रखी थी। इस्माइल ने जगह दिखाई, मां ने 7 बोसे लिए। किताबे करी जितनी देर हाजरा जिंदा रही, रोज इस्माइल की वो जगह चूमती, सजदा शौकर का अदा करके दी, मेरा शौकर है, मेरा लाल बच गया। अगर छुरी चल जाती तो मैं बेटे से पहले ही मर जाती। आवाज़ परवरदिगार आई, हाजरा इंतजार कर, मैं तुझे कोई मां दिखाऊंगा। इधर हाजरा करबला के टीले पे खड़ी थी। जब 70 कदम के फासले पे ज़ैनब ने सर पे कुरान रखा, हुसैन की आवाज आई, जमीन नीचे हो जा। आवाज आई, ऊंची हो, मैं हुसैन का सजदा देखूं। सर पे चलती रही, बहन देखती। वाह मुसलमान, जहां नबी का बेटा बच गया, वो बात तुझे याद रही। ये मेरे वदिया, मेरे लिए सादत है कि मैं मखदूमा के शहर में खड़ा, जिस बीबी के नाम के साथ ये शहर मंसूब है और जिनकी दहलीज की अता एक जाकर मेरे साथ मिंबर पे है। ये वो अली की मजलूमा बेटी है जो करबल से पहले उजड़ी है। शाम नहीं जा सकते, इराक नहीं जा सकते, इस बीबी के हरम में जरूर जाएगा। ये भाइयों से भी दूर है, ये बाबे से भी दूर है। पता नहीं किसकी याद में इतना तड़पी है। रख मेरे सर पे कुरान, अली की हर बेटी बड़ी इज्जत वाली है, लेकिन अली की हर बेटी ने करबला में सिर्फ बेटे दिए। ये तेरे हिस्से की लाहौर वाली मलका वो है जिसने शाम में गरीबा एक बेटी भी दी है।
सदा से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। जब शाम में गरीबा खैमों को आग लग गई थी ना, और अली की बेटी यतीम इकट्ठे कर रही थी कि तेरी लाहौर वाली मलका रोती रोती अली की बेटी के कदमों पे आई, रोके कहती मैंने जितनी औलाद कुर्बान की है मैंने कभी भी दोबारा कुर्बानी का अजर नहीं मांगा। बीबी तेरे कदमों में बैठ के तुझसे एक सवाल करने आई हूँ, बीबी मैं पूरी करबला छान आई हूँ, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, मुझे मुस्लिम की बेटी नहीं मिली। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने एक खेमे की लकड़ी उठाई, साथ बीबी कलसूम को लिया। बीबी आधी रात को करबला के जंगल में चली, रो के फुरात के किनारे पे आई, आवाज करी गाजी कहीं मुस्लिम की बेटी तो नहीं देखी, या बगैर बाजुओं के लाश तड़पी। आवाज आई थोड़ी देर पहले इजाजत दे देती, ना पहरे देती ना यतीम ढूंढती। बीबी रोती रोती वहां गई जहां हुसैन की लाश थी, रो के दी हुसैन कहीं मुस्लिम की बेटी तो नहीं देखी। चलते चलते मैं बहनों के लिए एक जुमला पढ़ूं, या कलसूम बीबी की आवाज आई अली की बेटी एक लम्हे के लिए आग इधर ला। बीबी ने मशल को करीब किया, आवाज आई वो सामने देख। बीबी ने देखा मुस्लिम की बेटी के सीने पे घोड़े के सुमों के निशान थे। आवाज आई परदेश में मुस्लिम की बेटी। कब्र बनाई अली की बेटियों ने। कितनी बड़ी मजलूमा है जिसकी बेटी करबला सबसे पहले उजड़ गई। लोग हमसे कहते हैं शिया ईद नहीं करते, हम करें तो करें कैसे। जो ईद गुजरी उस पे अली की बेटियां यतीमा हुई, जो आ रही है इसमें लाहौर वाली मलका उजड़ गई। मंजिले शराब के सामने से हुसैन का काफिला गुजरा, 4 नहीं तो 5 मिनट में मजलिस तमाम कर दी। हुसैन ने रोते रोते काफिला रोका। हुसैन एक टीले के पीछे चले गए। काफी देर तक हुसैन वापस ना आए। अली की आलिया बेटी ने अम्मा फिजा जी बीबी गाजी बुला। अब्बास बीबी की अमारी के करीब आए। बीबी की आवाज आई गाजी काफी देर से हुसैन नहीं देखा मैंने। आवाज बीबी टीले के पीछे गया है, मैंने पीछे जाने की कोशिश की, मुझे उंगली का इशारा किया रुक जा। बीबी मैं अम्र इमाम का पाबंद में रुक गया। फरमाया मैं औलल अम्र की बेटी अम्र थी। मेरा दिल घबरा रहा है, जा देख हुसैन कहाँ है। इस पहर में हाय भी कर दो तो तुम्हारा बैठना ही रोना है। चलते चलते गाजी का घोड़ा जब टीले के पीछे का दूर करबला का गरीब रेत में बैठा हुआ था, सर से मामा उतरा हुआ था, हुसैन की दाढ़ी में रेत थी। गाजी को आते देखा, हुसैन ने जल्दी से आंसू साफ किए। अभी हुसैन के हाथ आंखों से हटे नहीं, या गाजी के हाथ कदमों पे आए। रोका था तुझे मां के पहलू का वास्ता, मुझे बता तुझे जंगल में रुलाया किस, मुझे बता तू क्यों रोया, मुझे बता तेरे रोने की वजह क्या। जो रो रहे हो इतनी चीखें, इतनी ये अकीदत का रोना। हुसैन मौला की आवाज गाजी नहीं। अब्बास चल उठ। हुसैन चले। मिर्जा अत्थर लखनऊ वाले लिखते हैं कि अब्बास पीछे पीछे। हुसैन ने देखा कि गाजी के कदम कांप रहे। फरमाया गाजी क्या हुआ। मौला मेरी मिन्नत है, आपको बुलाया है अली की बेटी ने, आपने जाना है हमारी के करीब, बीबी ने करनी है आपके चेहरे की जियारत। अगर अली की बेटी ने आपकी आंख की सुर्खी देख ली और मुझे बुला के पूछ लिया तू भी जिंदा था और हुसैन भी रोता रहा, फिर मुझे इतना बता तेरे मां के कुर्ते सीने का फायदा क्या है। इतना जुमला कहा या हुसैन रुक गए बिला तशबीह। हुसैन की आवाज ये अब्बास क्या चाहता है। मौला पूछना चाहता हूं क्यों रोया। अब जवान मातम की तैयारी करना, जो गाजी के नौकर बैठे हो। इतना जुमला कहना था। सखी अब्बास की आंखों में आंसू थे। करीम करबला की आवाज है अब्बास सुन, मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा, मैं हूं बाबे के सबर का वारिस, तू है बाबे की तलवार का वारिस। मैं सबर कर चुका हूं, तू सबर कर लेगा।
इतना जुमला कहना था, गाजी का अमामा जमीन पे गिर गया। रो के कहने लगा, आज जंगल में मुझे सिर्फ इतना बताइए मैंने सबर करने कितने। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा कि कातिल अभी कूफे में मुझे मेरी तलवार दे दे। तूने मेरे कांधे पे हाथ रखेगा, मैं गरीब हूँ, मैं सबर कर गया। 28 सफर मेरे मरे के जनाजे पे तीर चलते रहे, मैं रो रो के बहन भाइयों की मिन्नतें करता रहा, मुझे मेरी तलवार दो। कौन हसन को दफन नहीं होता। दोनों बहन भाइयों ने मेरे बाजू थाम के कहा, हम गरीब हैं, मैं सबर नहीं कर गया। 26 रजब को वलीद के दरबार में आपके सर का नाम लिया गया। मैं रो रो के कहता रहा, उंगली का इशारा कर, किस कुत्ते ने तेरे सर का नाम लिया है। तूने कहा मैं गरीब हूं, मैं चुप कर गया। और 28 रजब को अली की बेटियां मदीने से निकली, मैं रो रो के कहता रहा, ओए अली की बेटियां मदीने रहने दे, एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे, एक मुस्लिम को दे, एक अकबर को दे। अगर शाम से पहले कूफे के सदर दरवाजे पे तेरा अलम ना लगाऊं, मुझे अली का ला। कहां कहां सबर करवाने। तुम सैयदों ने गाजी को आजमाना कितना है। इतना जुमला कहा, अब्बास जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, बिला तशबीह मेरे बादशाह से तड़पे। हुसैन ने यूं सीने से लगाया, यूं बाजुओं के हसार में लगा, गाजी हौसला, अब्बास हौसला, मेरा लाल सबर, अभी तो बड़े सबर करने, अब्बास हौसला कर। अब्बास की आवाज है, मुझे सिर्फ इतना बताएं आप क्यों रोए। फरमाया अब्बास फिर वादा है तू सबर करेगा। फरमाया बकिए वाली ज़हरा ज़ामन, मैं सबर करूंगा। जो बंदा मातम के राधे से आया है। हुसैन की आवाज है, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास के दोनों हाथ कमर पे आए। अब्बास रोका था, कोई कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं, उसके हाथों में हंसियां हैं, उसके पांव में रस्सियां हैं। कभी मदीने को देखता है, कभी मक्के को देख रहा है। हुसैन की आवाज है, अब्बास गौर से पहचान। अब्बास ने आंसू साफ किए, रोकता है, कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई, और मेरी बहन का घर तो नहीं उजड़ गया, और मेरा गरीब मुस्लिम तो नहीं है। आवाज आई, पहचान ये मुस्लिम है। आवाज दे के गाजी ने कहा, तुझे तेरी मां का वास्ता, मैं जंग नहीं करता। एक बार कूफे पहुंचा। हुसैन रोके दे, करेगा क्या। फरमाया परदेश में जनाजा कौन उठाएगा, परदेश में लाश कौन उठाएगा। हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। गाजी की आवाज आई, उंगलियां हटा। एक काले बुर्के वाली बीबी कूफे की गलियों में रो रो के कह रही है, आओ मेरे हुसैन का वकील, आओ मेरे गरीब का सफीर, आओ मेरा करबला का शहीद।